सद्गुरु महाराज की जय। कारी काम रे प्यारे सब श्रृंगार को मेरा दिल बांधा तुझ सुर कारी कामरी रे प्यारे लागे कारी कामरी प्यारे लागे कारी कामरी रे प्यारे लागे सब श्रृंगार को शोभा तेरे सब श्रृंगार को शोभा सब श्रृंगार को शोभा तेरे सब श्रृंगार को शोभा तेरे मेरा दिल बाजा तुझ सुर कारी कामरी रे प्यारे लागे नाम ने गुण कहा वही सब सर गुण के सीने तू नाम ने गुण कहा वही सब सर गुण के सीने तू नाम ने गुण कहा वही सब सर गुण के सीने तू नाम ने गुण कहा सब नग मोती तेरे तले 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 राही तुझ भरे कारी कामरी रे प्यारे लागे तू कारी कामरी रे प्यारे लागे तू और सुंदर साथ जी ये काम के पहले की शोभा किसे किसे मिली है। कामेर पहरी ब्रज बधू और सुंदर वर श्याम कामेर पहरी ब्रज बधू और सुंदर वर श्याम कामेर पहरी ब्रज बधू और सुंदर वर श्याम कामरी पहरी ब्रज बधू और सुंदर वर श्याम भी पहरी में बंदे भी पहरी में बंदे भी पहरी में बंदे भी पहरी में बंदे और पहरे हरे पाँव
मोल नहीं इनका को अपने न सके कोई नहीं चाहे कोई नहीं चाहे रूह अल्लाह तेरी अंदर कोई नहीं चाहे माने ताने मिले लिखे अलकला हमारे ताने मिले लिखे अलकला हमारे ताने मिले लिखे अलकला मोहम्मद कहे सब दूनी को मोहम्मद कहे सब दूनी मोहम्मद कहे सब दूनी को मोहम्मद कहे सब दूनी को प्यारे हो तमाम तारे प्यारे लागे प्यारे लागे सब सिंगार सब सिंगार को शोभा दे सब सिंगार को शोभा दे सब सिंगार को शोभा दे मेरा दिल बाता तुझ सरकार प्यारे लागे प्यारे लागे
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे सद्गुरु महाराज की। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धने श्री देव चंदी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। एक ही राम को जानने वाला कौन हुआ? हनुमान, बाकी कोई नहीं हुआ। कृष्ण को जानने वाला एक अर्जुन हुआ, बाकी कितने करोड़ों की सेना थी सब खत्म। इसी तरह से किसी एक एक ने जैसे जैसे अवतार हिंदुओं में या पैगंबर मुसलमानों में आए तो समझे अब मेन लक्ष्य कहां से चल देता है? मूसा, ईसा और मोहम्मद। अब ये मूसा, मोहम्मद और ईसा जो है, यहां से खास बात इसलिए चल गई कि हमारे अंदर ईसा भी आया है, मूसा भी आया है और मोहम्मद भी आया है। और वो आखिरी कल भी बताया था कि एक ईसा एक अपनी शक्ति रखता है, मूसा एक अपनी शक्ति रखता है, दाऊद एक अपनी शक्ति रखता है। ठीक। अब एक मोहम्मद ऐसा है जिसमें ईसा भी है, मूसा भी है, दाऊद भी है, असराहील और सब उसी के अंदर हैं। अब जब वो बोलेगा तो बोलो अंदर ईसा है कि नहीं है? अब ले लो श्री प्राणनाथ जी के तन को, बाबा अब तो समझोगे। आत्म दुल्हन श्यामा जी जब रही तो अकेली रही, हुक्म का स्वरूप रहा अकेला रहा, जागृत बुद्ध रही अकेली रही, असराफील रहा अकेला रहा, जबराइल रहा अकेला रहा। अब पांचों मिल गए इसके अंदर। अब बताओ वो एक एक बड़े या कि ये अकेला बड़ा? अब बोलो, बोलते क्यों नहीं? आप बताओ जब ब्रिज में आए, जौन सा हूद नबी से काम चल रहा है शुरू, और उसके बना दिए बड़े बड़े किस्से। हूद नबी में तूफान आया तो एक उम्मत बचाई, फिर नूह नबी के घर तूफान आया तो एक नूह नबी ने जो है किश्ती बनाई, वो जंगल पार उतारी। अब हम लोग समझ नहीं पाते ये पता नहीं हूद क्या है, लोग क्या किससे तुम्हारी ब्रिज की बातें। एक बना दिया हूद नबी का घर, ये आ गया ब्रिज का घर। अब लगे समझ के नहीं आई भाई, अब भी जिसको नहीं समझा रही। अब हमें क्या लेना देना हूद खूद और सब तूफान, इसको इधर घटा दो। हूद का जब वर्णन आ रहा है तो क्या समझ लेना? बोलो कि हमारे ब्रिज की लीला का वर्णन है और नूह नंद जी के घर में हम थे, इस वास्ते श्याम कृष्ण जी ने क्या किया? रूहों को बचा लिया, बाकी सुनिया तबाह हो गई। ये जो हूद का किस्सा। अब किस लिए ये किससे लिखवाया? सवाल ये है, समझिए नहीं ये किससे क्यों लिखवाए? क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया को एक करना है, तो जो जो चीजें ब्रिज और रास की घटी हुई हैं वही किससे उठा करके कुरान में लिखे हुए। अब इनको मिला दो तो हिंदू और मुसलमान एक होते हैं कि नहीं? भागवत और कुरान एक होता है कि नहीं? अब बीच में क्या हो गया कि नूह नबी जी आए। अब वो आया कहां? हकीकत में प्रैक्टिकल जाहिर वो अरब में एक पैगंबर आया। अब उससे काम ऐसा करा दिया जो दुनिया के बिल्कुल विरुद्ध था, क्योंकि अरब के अंदर आज भी पीर यही तो बात है। महाराज जी गोल कर जाते, मैं क्या करूं? वो डरते हैं समाज के ना, पन्ना जी में बैठे हैं, पन्ना जी छोड़ देंगे फिर ना डरेंगे, इसलिए डरना पड़ता है। देवचंद जी कब आए? बोलो रात में आए, और रात के अंदर पूर्ण चंद्रमा तो बन के आए लेकिन सूर्य नहीं बन सके, रात को मिटा नहीं सके। लीला है। अब घटने घटाने की बातें हैं, अब इसको घटाओ। अब इस बीच में जब तक रूहें नहीं आई, पूर्ण चंद्रमा नहीं आया, तो बीच में जितने कुछ भी आए टिम टिम तिमारे ही होते रहे, उसमें एक भागवत भी आई। अब इसमें स्वामी जी कह रहे हैं कि इस बीच में जब राज्य नहीं रहे, उनकी अंगनाएं नहीं रही, जिनके वास्ते ये ब्रह्मांड जो है किसके लिए बनाया है? फक्त हमारे लिए। तहत सरा से लेकर के और ये सात शून्य तक, पाताल से लेकर के खेल हमारे लिए बनाया। अब इसके बीच पैगाम देने वाले आ गए
तो वो रात का पैगाम लाएंगे कि दिन का लाएंगे? हाँ, अब क्योंकि जागृत बुद्ध का फरिश्ता आया तो सही बीच में भागवत को लेकर के, लेकिन पकड़ा किसने? जो रात का जीवड़ा व्यास है। इतना लिख भी पाया तो किसकी सहायता से? सुखदेव मुनि जी की सहायता से, जिन्होंने चतर श्लोक उनको बताए थे नित्य वृंदावन। अब वहां से उसने ज्ञान तो बरसाया, लेकिन कहां तक ले गया? वृंदावन लिख तो दिया। सुखदेव जी ने कहा वृंदावन है, परे है। अब व्यास जी ने लिखा वृंदावन, लेकिन घटाया कहां? यहां। अब बोलो भागवत कहां की किताब है? अब सुंदर साथी लो रविशय, स्वामी जी कहते हैं कि वो किताबें जो रात में उतरी वो ही अब दिन में बनाई। अब दुनिया वाले ना समझ सकेंगे, क्योंकि जब आप कहोगे भागवत आएगा ना आज पद्धति में कि शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत, अब सारे प्रणामी किसके पीछे लग रहे हैं? 72 फिरके। ये छटनी हो रही 72 फिरकों की। 72 कहां जाएंगे? व्यास वाली भागवत के। और 73वां कहां आएगा? जागृत बुद्ध की भागवत में। भागवत नाम इसका भी है। कई कहे कि कहां लिख रखा? सुनो, कल भी सुनाया था भैया, 40-40 मिनट की तोड़ दो दीवारें। अगर श्री ग्रंथराज, ठीक है, किताब अंजीर, क्या होता है अंजीर का? बाइबल। एक वो बाइबल, एक ये बाइबल, एक उस ईसा की बाइबल, एक इस ईसी का, वो भी उसका भी राइटर ईसा है, इसका राइटर भी ईसा, उसका राइटर ईसा और इसका राइटर ईसा। जब खुद ईसा रूप से नाचते रहे तो क्या दिया? चमत्कार तो दिया, आरी का लीला ली। 72 फिरकों ने क्या मांगा? अरे हीर भाई को सोने का सगला दिया है, शायद हमको कटोरी मिल जाए। 72 माजदों के पीछे। माजदा किसका? कुरान का। और नबी की नबूवत। नबी कौन? प्राणनाथ की साहिबी, उसकी नबूवत और उसका माजदा। ये चमत्कार। क्या चमत्कार? दुनिया वाले तो क्या देखते हैं? अगर देव ये या देवचंद जी ने एक सोने का कटोरा तो कौन सी बड़ी प्रदक्षिणा दे दी परम धाम की ठाकुर। ये 72 फिर के उसी के पीछे पड़े। भागो भागो, अरे गांव जी भाई के घर भागो भागो, क्या मिल रहा है? सोने की कटोरियां। शायद चमचे का ही नंबर आ जाएगा तो भी 3-4-5 तोले हो जाएगा, एक लड़की की शादी कर रही। ये 72 फिरके हैं जो आज भी श्री प्राणनाथ जी के दीन में जाते हैं बाई रात। क्या लेने? लड़का नारियल लटका दे, बाईजुरा लड़के बनाने की मशीनरी है क्या? ये 72 फिरके। पन्ना जी जाते हैं, घबरा कर रहे जाते नहीं हो, क्या लेने? भाई जरा मेरे एक नारियल रख दे, मेरे पंजे लगा दे भाई जरा के दरवाजे पर कि मेरे पंजे लग गए तेरे बाद मैं तेरा हो गया, मुझे एक लड़का प्लीज रिश्वत में दे। 72 फिरके, नारी फिरके। आते हैं राजी के दरबार में, मेरा भतीजा है, इसको लड़का दे दो। यहाँ लड़के बनाने की मोटर लगी हुई है। ये 72 फिरके। पहचानो किस में खड़े हैं हम? घबरा क्यों रही? पहचाना तभी तो किस्सों के मायने खोलोगे। कुरान तुम्हारी उंगलियों में नाचेगा। स्वामी जी ने क्या कहा? इनके मायने वो खोलेगा। कौन है? अभी बताता हूं। आजा, ये लिख रखी जो भाई उनकी, वो कौन होगा? हुआ खास जो रू मोमनो मिला 72 से जुदा कहा है नाजी फिरका अकेला। अब वो समझ लो हम में से कौन है? कहने की क्या जरूरत है? हम क्या करने जाते हैं? हम क्या करने आए हैं यहाँ पर? हम क्या करने जाते हैं नौतनपुरी? वृक्ष की पूजा करके उनसे मानता मानने के लिए। कौन है वो? 72 नारी फिरके। सारी उम्र ये करते रहोगे तो स्वामी जी कहते हैं नारी फिरके भले वो मेरे हों और भले वो मूसा के हों और भले वो ईसा के हों, वो कभी भी परम धाम जा सकते नहीं। ये है 72 फिरकों का। इसी तरह ईसा, वो जो ईसा मुसलमान ईसाइयों का आया,
उसके भी कितने हो गए? 71। 70 नारी और एक था जिसने ईसा को पहचाना। बाकियों ने ईसा की करामातें, अब ध्यान के साथ आ जाओ, बाकियों ने क्या मांगा ईसा से? करामातों के पीछे भागे। अब जो मोहम्मद आया वहां पर अरब में, तो उन्होंने भी मोहम्मद की करामातें, एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, मोहम्मद साहब ने कहा ठीक है भाई, अब इनका भी जरा जलवा देखो। क्या करवा दिया? ऊपर से मोहरें प्रैक्टिकल बरसवा दी अरब के अंदर। ओ नमाजी लोग, काजी लोग जो उठ के बैठ के टीचक पूछक बार बार करते हैं, हाँ, कभी यहाँ हाथ, कभी नीचे घुटनों पे हाथ, कभी यहाँ हाथ, कभी वहां हाथ। जब देखा क्या बरस रहा है, मोहरें, सब भाग भाग के नमाज छोड़ गए। कितने रहे? 7। वो है नाज़ी फैसल। बाकी क्या हो गए? ये नारी जो माया के चाहने वाले अपने गुरुओं के पास जाते हैं, जब से दुनिया बनी तभी से ये 71-72 नारी और नाजी राम हुए। एक नाजी फिरका हुआ हनुमान, दूसरा ना कोई हनुमान बना, दूसरा ना बना। आ गए युद्ध में, सीता बैठी, बहुत प्रसन्न हुई, आज राजगद्दी पे बैठी हूँ। बेचारे हनुमान को जिसने मुझे राम भगवान से मिलाया था, कुछ तो दे डाल, इसका एहसान बहुत है। 9 लखा हार जो सुहाग रात में राम भगवान ने उसके गले में डाला था। पति के सुहाग रात का चिन्ह से प्यारा पत्नी को कुछ नहीं होता चंद्रदास। वो उठा के हनुमान जी को दिखा कि मैं इसका एहसान नहीं उतार सकती कि जब मैं अकेली थी, हनुमान से छूट रही थी, इसने मुझे राम से मिलाया। अब सीता ने तो बड़ा उपकार कर दिया। अब हनुमान ने जब लिया, बाहर जाके बैठ गया, 2 लाया पत्थर, अपनी अपनी अकल, 2 लाया पत्थर और एक के मन कर दे। वो सीता के सुहाग के हीरे लाखों मणियों की कीमत तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। सीता को दुखाया कि बंदर की औलाद बंदर ही रह गया, कम वक्त गई, ये बंदर कम वक्त बंदर ही रह गया। ध्यान देना, सीता की निगाह में बंदर, वो देख रहे थे सीता करती है, वो भी तो भक्त है। बुलाया सीता ने, जा रे हनुमान, माता जी क्या हो गया? अरे तुझे पता है मैंने तुझे दिया क्या? कहना तुमने कुछ भी दे दिया होगा, पर मुझे इनके अंदर किसी में मैं राम सिया के दर्शन नहीं हुए। है कोई राम तुम्हें? बना लो जरा, हनुमान ही बन के दिखाओ। कोई है ऐसा कलेजे वाला जो दे सबको छाती में बिठा ले प्राणनाथ जी को? वो हनुमान के बराबर आएगा। वो एक नादी फिरका। सीता ने कान कसी, ओहो बड़ा राम का चमचा बना फिरता है तू, तो ये तेरा शरीर भी है पत्थर का है? कहने लगे हाँ, अगर शरीर में सिया राम नहीं तो मैं इसका भी टुकड़े कर दूंगा। भक्ति नाजी पना का अर्थ क्या है? जो अपने खुदा अपने महबूब पर फना है, जिसका अंग एक भी बाकी नहीं, वो है नाजी फिर। अब अपने को तो लो, हम किस में तो लो। ये प्रसंग फिरकों का चल रहा है। अब कुरान के वो किस्से लिख रखे हैं। अब मोमनों ने आना था यहां। अब बोलो कुरान में उसकी, अब मोहम्मद साहब अर्श से आए हैं। अब मोमनों के आने वाले जो हम 12,000 सुंदर छात्र हैं, इनको उन्होंने किस्से बना के रख दिया। अब बेचारे मुसलमान पढ़ते तो हैं, लेकिन उनके पल्ले कुछ भी पड़ता नहीं। अब जैसे एक मुर्ग वाली बात है, तो वहां क्या प्रसंग लिखा? एक मुर्ग वृक्ष पे चढ़ बैठा। अब ध्यान के साथ इसको अभी घटाएंगे, जिसके समझ नहीं आती है। मुर्ग एक चढ़ बैठा वृक्ष के ऊपर, उसने देखा नीचे ताल है तो बड़ा खुश हो गया। मुर्गा पानी को देख करके क्या कर दिया? उसने पर झटके दिए। पर जब झटके तो ताल तो नीचे है और बूंदे गिरी वहां से, उसके परों में से 12,000 वो पानी में गई तो बन गई 1,20,000। नहीं समझ नहीं आई? तो पानी का घड़ा रखो, एक बूंद मारो, कितने छींटे पड़ेंगे? समझ तो आती नहीं, चले हैं मारता सुनने। नीचे ताल था, ऊपर से बूंद गिरो, एक छींटा डालो, उससे पानी उफरेगा कि नहीं? गिरे कितने बूंदे? 12,000। लेकिन क्या कहा? रे 1,20,000। अब किससे हो गया वहां? अब ध्यान के साथ
अब मुर्ग सोचता है, नीचे देखता है, तब ये तो काम गड़बड़ हो गया, मेरी बूंदे तो सारी नीचे गिर गई, अब इनको उठाऊं कैसे। अब वो मुंह में लेके क्या बैठा हुआ है, चोंच मट्टी से खाक, अब उनकी चोंच है ना मट्टी से भर रखी है। अब वो क्या कहता है, इनको मैं चुनने जाऊं, नीचे उतरूं तो चुनूंगा चोंच से, तो चोंच से मिट्टी, नहीं समझ रही, मुर्गे की चोंच भरी हुई है और आगे दाना चुनना चाहता है, तो चोंच खाली करेगा तो चुनेगा कि नहीं चुनेगा। अब ये किस्सा है कुरान का, मुर्गा सोच रहा है इनको चुनना तो है, पर चुनू चोंच से तो मुंह से खाक चली जाएगी। अब इसको घटाओ, श्री प्राणनाथ जी महाराज खाक की तन में आकर के विराजमान हैं। अब मोमनों को इकट्ठा करना चाहते हैं, अगर मनुष्य तन को छोड़ते हैं तो मोमन हाथ आते नहीं, और मनुष्य तन में रहते हैं तो मोमन उनकी पहचान करते नहीं। ये किस्सा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, नहीं आई समझ मतलब, फिर सुनो 10 बार समझ लो, बस इससे सारा कुरान खुल जाएगा। जो चोंच के किस्से और 12,000 पैगंबर, अब उनको स्वामी जी ने यहां कैसे खोला कि भाई अगर इतने पैगंबर 1,20,000 हो जाते तो एक एक पैगंबर कुछ ना कुछ तो काम करता। बोलो भाई, अगर 1,20,000 इकट्ठे ही पैगंबर आ जाएं तो सारी दुनिया का अंधेरा मिट जाना चाहिए कि नहीं मिट जाना चाहिए था। 1,20,000 पैगंबर आने के बाद भी अंधेरे का अंधेरा है, अज्ञानता ही अज्ञानता है। पर स्वामी जी कहते हैं पैगंबर तो उनको तब कहना चाहिए अगर कोई खुदा से, मानो मैं यहां बैठा हूं, आप यहां से 50 सुंदर साथ जाओ, कहो जी हम उनका संदेशा लेके आए, जो तो मेरे पैगंबर कौन कहेगा। अब पत्ते तो अब पले स्वामी जी ने कि एक भी पैगंबर परम धाम से नहीं आया, ये यही नासूद के पैगंबर थे और कहते थे हम अल्लाह से मिलके आए हैं, पर उन्होंने आके क्योंकि पैगंबर कह दिया, इस वास्ते दुनिया ने उन्हीं को खुदा मान लिया, राम को। अब जब राम से किसी ने पूछा, किसने लक्ष्मण से, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं और फिर भी अगर मैं जन्म मरण से ना डरूं, ध्यान देना, तो कृपा करके जो है हे पुरुषोत्तम, लक्ष्मण कहते हैं हे पुरुषोत्तम मुझे भवसागर से पार उतारो, उस पार ब्रह्म का ज्ञान बताओ। झूठ बोलते हैं राम भगवान क्या। अब रामायण को पढ़ने वाले तो सारे बैठे हैं, पर क्या जो राम ने कहा उस पर चल रहे हैं क्या। राम ना सके नाम गुण गई, लेकिन सारी दुनिया राम के पठैया क्या कह रहे हैं कि राम के बिना राम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद भगवान, और राम कह रहा भाई मैं उसका नाम भी बाबा नहीं बता सकता। अब इसी तरह से भागवत में आ जाओ, भागवत में एक ही राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि महाराज, पहले तो व्यास ने कहा कि जब तक मैं इसका वर्णन करता रहूं तुम बीच में प्रश्न करना नहीं लगी। अब उससे नहीं रहा गया क्योंकि क्षत्रिय वंश था और राज्य का हुक्म ऐसे था। जब तक उसने प्रश्न कर दिया, जब कहा किस जगह पर प्रश्न किया, राजदूत था और उन्होंने वर्णन क्या कर दिया कि जब वृंदावन में श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई तो सखियां नगन ही भागी। अब राजदूत का संता कहने के बस महाराज क्या थी, ऐसा कौन सा भगवान हो सकता है जो हमारी पुत्रियों को जो है, स्त्रियों को जो है नगन बजा के ले गया था। जोश आ गया वजूद की खानदानी का, बात हो गई। व्यास कहता है सारे कम वक्त राजे, तो राजा मैं योगी भया, और कहने वाला हमारे सुंदर खाट की खोपड़ियों के पता नहीं सुकरू क्यों लूट रहते हैं, जब वो रोना रो रहा है खुद व्यास कि मैं नहीं कह रहा था कहने वाला कोई, और हम उसकी दुमड़ी भागवत के पीछे भागे। क्या रखा भागवत में, रखा क्या है जो इतना नहीं बता सका कि वृंदावन कहाँ है और वृंदावन में बांसुरी बजाने वाला कौन है। क्या देगी वो भागवत हमको। ये रात के जैसे, ये रात की बात है। देवचंद जी ले आए तो सही ज्ञान, लेकिन क्या बन के आए, चंद्रमा बने, पूर्ण चंद्रमा शेखर। उनके ज्ञान से जिसने सुना तो चंद्रमा में क्या हो जाता है, ठंडक तो हो जाती है, शांति तो हो जाती है, सेटिस्फैक्शन तो हो जाती है। भाई चलो अंधेरे से काफी अच्छा है, सफर जिंदगी का काट सकते हैं।
लेकिन पार जाने का कुछ भी ज्ञान उनके पास नहीं था। ये हर एक की जुबान कहता है सतगुरु महाराज जी के प्रति ऐसे ही शब्द। ना 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 वाणी सुनो, मैं नहीं कहता, क्योंकि कईयों के जरा कलेजे समय हिल रहे होंगे कि क्या कह रहे हैं। सुनो फिर भाई, रूए थी ब्रिजराज में, प्रेम था लक्ष्य में, सो लक्ष्य आखिर को लिया रू अल्लाह पर, आखिरी इल्म ना था पूर्ण। ये तो कही है, मैं नहीं कह रहा। लक्ष्य तो ले आए, लेकिन है कहां, वो खोलने की शक्ति है नहीं। इसलिए पूर्णमासी का चंद्रमा, अब उदय हुआ सूरज, तो रात की सारी किताबें बोलो मनसूख ऑटोमेटिक होंगी कि नहीं? मत करो। क्या रात की बातें दिन में चलेंगी? बोलो भाई, करोगे सब रात की किताबें मनसूख के नहीं? यूं मनसूख किए। अब स्वामी जी ने फिर ड्रामेबाजी कर कि रात में उतरी हुई किताबों को अपनी किताबों का नाम भी वही दे दिया, राइटर भी वही दे दिए। प्रणामी क्या समझे? 72 ना समझेंगे, 73 ना समझेंगे। रात में उतरी बाइबल और रात में उतरी भागवत, उन्होंने आकर के नाम चुप्पे से बाइबल वाणी पुरानी, हमने उसको काट ही दिया। जो 72 फिरकों के श्रीमान थे ना, उन्होंने कहा इसको मिटाओ पहले, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आ रही। वो भी सोच साहब छपे हुए, उनमें ये 2 लाइनें उड़ा दी गई। कहूंगा नहीं किसने और कहां से जाकर खुद खोज कर वो तबा तो 72वें फिरकों तो दूर हो। उन्होंने ये 2 लाइनें काट रखी है, उसमें ये नहीं मिलेगा श्री श्री ग्रंथ राज किताब नील वाणी पुरानी प्रमोदपुरी हतमत उत्तरी सोशल, ये नहीं है। 73वां फिरका दूंगी आपने जिसको तलाश है, और 72 को तो वो ठीक लगने दो, उनकी बात छांटो अपने आप को। हम कहां हैं? अब लिखी रास, नाम क्या रख दिया? हाँ, अंजील, राइटर किसको बना दिया? ईसा। अब कर लो जाहिर, क्या करोगे? जिस वक्त कहोगे जी अंजील के मालक हम, राइटर उसके ईसा, कौन खड़े हो जाएंगे? हाँ, सारे लोग लड़के खड़े हो जाएंगे। अब इसलिए हम सुंदर साधु में दामन नहीं होता, उनको समझाएं कि भाई तुम्हारी बाइबल जो है रात की है, और ईसा पैगंबर कहाँ का है? अक्षर की शक्ति है। और ये पैगंबर कौन है? ईसा रूह अल्लाह। आज स्वामी जी कहते हैं इन हिंदुओं में, मुसलमानों में, यहूदियों में, सारी दुनिया के अंदर जितने भी पैगंबर आए हैं, ये मोमनों से आगे कूद के जाना चाहते हैं बेचारे। लेकिन अब स्वामी जी कहते हैं तुम तो लो कि एक जबराइल फरिश्ता हुआ, जिसको हुक्म हुआ राज्य महाराज का, मैं अल्लाह ताला नहीं कह रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाओ, अल्लाह ताला से मतलब राज्य महाराज का हुक्म हुआ, जाओ मोहम्मद की आत्म को लेके आओ। मोहम्मद को लेके चल दिए। मोहम्मद मतलब अक्षर की आत्म। उस दिन बताया था, फौरन भूलते हो, 73वां फरका नहीं हो सकता। उसके चुबेगी के लेके में कि यह बात कहां की है। किसको लेके चला जबराइल? मोहम्मद के शरीर को नहीं लेके चला, उनके अंदर बैठी हुई अक्षर की आत्म को लेके आए। अब अक्षर की आत्म चांदनी चौक तो जा सकती है, और जबराइल बेचारा योग माया से आगे नहीं जा सकता। जहां तक उसकी बाउंड्री थी, सीमा थी, वहां तक ले गया। अब रात आया था ना 500 साल, उसका अर्थ कोई समझ ही नहीं पाया कि 500 साल जाने में और 500 साल आने में, तभी तो मोहम्मद ज़ाहिर होगा। उनके 1000 साल के बाद वो ज़ाहिर हो जाएंगे, पर्दा रोज हो जाएगी, बात तक नहीं कभी। अब उसने मोहम्मद में मारी, उसके सिर पर जो है पीट टांग मारी, चल आगे क्या लिख दिया कि जलेबी की तरह सीधी चपाई रख दी। 500 साल लगे जाने में, तो सीमा पार करने को जबराइल को 5 साल लग गए, तो 500 साल आने में नहीं लगेंगे। हाँ, तो फिर अक्षर के 2 चश्मे तब नहाना शुरू करेंगे। ये बात क्या है? जबराइल और असराफील, ये अक्षर के 2 चश्मे कब चले? जब आने जाने की मदद पूरी होगी। 500 साल जाने में और 500 साल मोहम्मद के जाने के बाद पर्दा रोज का दिन लिखा है। एक एक बात है, पर समझ ना पाओ तो हमारा क्या कसूर है? वाणी पकड़ो। अब आगे गया, सीमा पार की, तो आगे जागृत बुद्ध के बिना परम धाम के अंदर एंट्री कर नहीं सकता। ये योग माया का फरिश्ता है। अब वहां से क्या आया?
रफ रफ कर रखा, जागृत वो ले जाकर के चांदनी चौक में खड़ा कर दिया। जैसे ही जमुना तट पे गए वो भी खड़ा हो गया। अंदर से क्या आया? इश्क आया। अक्षर की आत्म में से उसकी सत्ता की शक्ति निकाली, इश्क लेके अंदर चला गया, 90,000 बातें कर ली। अब कह दिया भाई 30 तो जाहिर कर दियो, 30 को छुपा के रखना, कोई काबल हो तो बताना, और 30 हम खुद करेंगे, वो तुझे बताने का अख्तियार नहीं, वो हमारी बातें हम बताएंगे, कब आएंगे, क्या लीला। और सुंदरता जी ये नाम पैगंबरी के सुन सुन करके दावा सबने ले लिया कि हमारा परमात्मा परम धाम। पढ़ो अब दुनिया के फिरके सारे, चाहे वो हिंदुओं के हैं, चाहे मुसलमानों के हैं, चाहे यहूदियों के, चाहे किसी के भी है, क्या कोई धर्म ऐसा है जो कहता ना हो कि हम पार ब्रह्म को मानते हैं? बोलो भाई, कोई ले लो, हिंदुओं के जितने भी आए फिरके सब परम धाम से इधर कोई भी बात नहीं करते, और अपने ही गुरु और ठिकाने को क्या बना के बैठे हैं? यही सच्चिदानंद, यही अक्षय देही सब कुछ। अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब आप तो सोचो ये किसको बना के बैठे। अब इसमें स्वामी जी कहते हैं इसमें एक है खुराक वाली बात, उसके करोड़ों तो सिर हैं, तो एक एक में करोड़ों मुंह हैं, और एक एक में करोड़ों जिब्बा हैं, और एक एक जिब्बा से करोड़ों बातें करता है। कई सिर हैं, कई मुंह हैं, कई जबानें हैं, और एक एक जबान से कई के बोलते हैं। अब उसको क्या बताया? जो विष्णु भगवान आदि नारायण ने अर्जुन को अपना वैराट का स्वरूप बताया, पताल से 7 शून्य तक खड़ा हो गया कि मैं ये हूं। और अर्जुन को कितने हाथ बताए? लाखों हाथ इधर थे, लाखों हाथ इधर थे, कई हो गए सिर, कई हो गए मुंह। अब सारे यहाँ के पैगंबर, देवी देवता, तीर्थंकर अवतार घुसते जा रहे हैं। कहाँ? नाक में। विराट का स्वरूप देखा था? नहीं तो अब जाकर के गीता का वो ले लेना प्रसंग, और विराट वाला जरा टीवी पर देखना। सारी दुनिया कहाँ घुसती है? नाक से, और उसके पेट में घूम घाम के फिर निकलती कहां से है? मुंह से। अब इसको घटाओ, विराट के ऊपर कि आदि नारायण की श्वास नाक से निकल रहे हैं सब। क्या आया? ज्ञान और ब्रह्मा जी और विष्णु महेश। अब उससे आगे घूमना क्या है? उनके पेट में। पेट क्या है? 14 लोग, ये कर्मकांड की दुनिया। अब समझी कहते हैं बताओ, अब ये जो पेट से निकले हैं और पेट में घुसते हैं, तो वो किसको परमात्मा कहेंगे? पेट को ही तो परमात्मा कहेंगे या किसी और को कहेंगे? जहां से कोई निकल रहा है, जहां से कोई घुस रहा है, इस वास्ते इन दुनिया का आदि नारायण के नाक और पेट पाताल से बिना आगे कुछ है नहीं। अब जब इन्होंने ज्ञान सुना तो इनका परम धाम कौन सा बन जाएगा? हरे कुंड बनेगा नहीं बनेगा? और इनका अक्षरातीत आग्नेय बनेगा कि नहीं बनेगा? अब दुनिया का दोष क्या है? ये है 72 नारी फिरके जो संसार के हर धर्मों के अंदर हैं। अब एक एक का वर्णन चाहे हिंदुओं का गिनते रहो, चाहे मुसलमानों का गिनते रहो, और यहूदियों का गिनते रहो। अब स्वामी जी ले आए प्रणामी सुंदर साथ इकट्ठा कर दिया, जिसमें जीव भी आ गए, जिन्होंने तब से लेकर के ये बातें सुन रखी थी कि कल युग में वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जो है दुनिया में आ जाएंगे। सुंदर साहब जी सारी बातों का कल से आज दिन तक नाज़िर फिरके का खुलासा। अब ये पहले ईसा में भी लिखवा दिया कि उस समय ईसा के राज में भी 72 उनके जो है विभाजन हो गए, मतलब शाखाएं हो गई। उसी तरह से मोहम्मद साहब के भी हो गए। आज मोहम्मद के मानने वाले पूछो, इधर मुसलमानों में, हिंदुओं में, इधर जो है देहरादून हरिद्वार के पास भी उनकी एक बड़ी मुतबरक जहां लाखों लोग वहां यूपी के इकट्ठे होते हैं, कब्र है उसकी। अजमेर में क्या है बोलो? इसी तरह से जैसे कहलाते थे मोहम्मद के हैं, और इसी तरह से हम श्री कामना जी के भी साथी हैं। हादी तो बहुतों में लिया, हिंदुओं के अंदर भी, मुसलमानों के अंदर भी, ईसा के राज में भी और मोहम्मद के राज में भी हादी तो बहुतों में लिया, पर चलिया ना कोई हादी की चाह। हादी तो बहुतों में है, चलिया ना कोई हादी की चाल। हादी चाल तो सोई चले जो होवे की मिसाल, जो उनकी मिस्र में, जो उनकी जमात में होगा, हादी को पहचान लेगा, वो हादी के कदमों पर कदम रखेगा। वो मुर्दार दुनिया के किसी तेरी गए तीर्थंकर अवतार किसी घंटे का समझेगा कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास जागृत बुद्ध होगी, उनको मदद तौहीद अक्षरातीत की होगी, उसको सत्य की पहचान हो चुकी होगी। और झूठ वाले
ना 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 ना, अगर ऐसा अर्थ खोल देंगे तो सुंदर शास्त्री नाराज हो जाएगा। ना ना ना, कभी इसकी मदद नहीं है। अभी झूठ की मदद का सहारा ले रहा है वो 72 दिन के। पहचानो हम कहा, ये बुझारत है, यही बुझारत है कि मेरी पत्नी को कह देना क्रियन में प्रयास कर 2 लोग 5 घटा, ये तो चतर सुझान है ना गलत चला। वो पैगंबर साहब आए, रटते तो आए, दिन में आगे बेईमानी, जैसे ये 1,24,000 पैगंबर मिल के तो अल्लाह को आए नहीं, दुनिया में गए नाम धर दिया पैगंबर, तो क्या कहें? बोलो क्या कहें? आगे कह रहे हैं कि हम पैगंबर हैं अल्लाह ताला, बोलो क्या कहें? उनसे पूछा क्या भी बताओ अल्लाह ताला, अरे अल्लाह ताला देखा हमने बेचून है, बेचून है, बेशबी है, बेनमून। एक फिर कहने का हो गया, कहां से आए? अरे भले पैगंबर अवतार, सेम थिंग, हम अवतार कहते हैं, वो पैगंबर कहते हैं। उनके तो 1,24,000 है, हमारे तो 33 करोड़ हैं, सारे खुदा के रूप बने हुए हैं। लेकिन जाते कहाँ हैं? निराकार से आते हैं, निराकार से जाते हैं, यही इनका घर है, यही इनका ठिकाना, यही से बनते, यही से मिटते हैं। अब आ गया सत्य का सूर्य, तो बोलो रात जब थी तो चंद्रमा नहीं था, पूरी लाइट दे रहा था, पर रात थी कि नहीं थी? बोलते चलो गलत थी, दूर का चंद्रमा भी था, रात तो थी, भले चंद्रमा था, कहलाएगी तो रात। उस रात में लाखों जो बत्तियां जलती हैं, हम उनको ये तो नहीं कह रहे थे इनमें लाइट नहीं, ट्यूबें जलती हैं, और उसके बाद जो है मून लाइटें भी जलती हैं, और उसके बाद ना जाने जंगलों तक बेचारे कई दिए भी जलाते रहते हैं, तो दिए को भी हमें लाइट तो नहीं पड़ेगा। अब इतने जने मिलकर के एक तरफ नहीं समझे, और ये बेचारा अकेला अकेला है। अब कितने निकले हुए? बोलो भाई, एक ही है ना, लेकिन ये एक की इतना है कि ना तो 14वीं का चंद्रमा दिख रहा है, वो इसी में बैठा, ना दूध का चंद्रमा मिल रहा, इसी में घुसा बैठा, ना रात के बनाने वाले मिल रहे हैं, वो भी इसी के अंदर बैठे, ना वो तारे दिख रहे हैं, तारे इसी में घुस गए। अब अगर तारे की जरूरत पड़ेगी तो कहता ले तारा दिखा तो पड़े, तारे उसका आ जाए। ये है नाजिक के वर्णन। स्वामी जी कहते हैं तो मेरे परमधाम की ब्रह्मशिष्टियों तुम्हारी शिष्टि छुपा छुपा के नहीं रखी थी। ये जो नाजिक क्या था, मैंने उस समय एक बनाया नकली, जिस समय तुम नहीं उतरे थे, एक मैंने नाजी बनाया, लेकिन नकली बनाया। वो किसको मानता रहा? जो उनका पैगंबर था, और खुदा की पहचान वो भी नहीं करता था, ईसा के। ये इसी तरह मूसा के भी एक ने सिर्फ जो है संसार की चीजों से रहित होकर के मूसा की उस शक्ति को जानने का जिसने प्रयास किया, जो उनके अंदर बैठी हुई शक्ति को जिसने जाना, वही नाजी का। आज हम सुंदर साथ के लिए कितने हो गए जो वहां कह दिया कि जब मैं आऊंगा, वो शब्द है, जब मैं फिर आऊंगा तो मेरे भी कितने हो जाएंगे, इसको नहीं कोई पकड़ रहा। आगे वो आया था, अब आखिरी मोहम्मद कौन है? प्राणनाथ जी महाराज। लेकिन कहाँ आए थे? वहां अर्ब में, कि भाई जब मैं अब आऊंगा ना तो मेरे भी फिरके हो जाएंगे। कितने? 73। एक होगा नाजी फिरका जो तड़पेगा मूल मिलावे को, और 72 होंगे दूजे आएंगे प्राणनाथ जी के द्वारे पर मन क्षमा मेरी फैक्ट्री चल जाएगी। अगले साल एक तो तुम्हारा कुम्मत बंदे में मैं श्रृंगार कर रहा हूँ, और एक जैसे कैसे होगी सुंदर साथ की रसोई कर दूंगा। ये कौन सा सरकार? बोलो 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 बोलो। जैसे प्राणनाथ जी के गुम्मट बंदे थे, हम की दाता आ गए, उनको वो शक के चढ़ा लालच। चलो हनुमान भगवान 5 रुपए के लड्डू से मांगता है, ये बड़ा भगवान परम धाम वाला है तो बड़ी रिश्वत हो जाए, इसलिए गुम्मट बंदे का श्रृंगार। वाह रे वाह! अगर यही अंगना बन के सेवा कर किसी मेरे धाम के मिला आप ये इतना गए हैं, तो इस भाव से भी तो सेवा कर सकती। मुझसे मांगने की बजाय अंगना भाव से पत्नी जब देखती है कि मेरे पति जल्दी जल्दी में काम में जाते हैं और रात वाला ही सूट आज पहन के जा रहे हैं, क्या करेगी पत्नी? बोलो जल्दी से। रुको जी, क्या है आपको होश नहीं है? बड़े इंजीनियर का बने फिरते हो, इतनी बेहोशी में काम करते फिरते हो। कपड़े देखो देखो आपकी पैंट क्या हो रहा है आपको, लाओ इधर, मैं कल से ला के आई। ये बन रही
ये बनो, आंखों से देखो मेरे राज्य की सेवा कैसे हो रही है और मेरे कैसे सूझे, और हमें राज्य की सेवा सूचना नहीं, हमें यहां आकर के ही अपने लिफ्ट को भी चल रहा है। कोई भी सुंदर साथ आइंदा भंडारे थे अपने ये वेशभूषा बदले बिना अगर आना चाहे कृपया यहां मत आइए, साधारण वेशभूषा में आओ। किसी भी बहन के चेहरे के ऊपर यह बनावटी काल के चीजें नहीं होनी चाहिए। इस राशन की पवित्रता मत खराब करनी। इस बार तो मैं देख रहा हूं सहन हो रहा है, ये राज्य का दरबार है, इन नक्शेबाजियों को बदल के आओ ताकि हम शरीर के बीच खिंचाव वाली चीजों से बर्फ हो जाए, हमें खिंचावट ना लगे। मैं यहां देखता हूं कई सुंदर साथी सारे जो गरीब गांव के हैं, चाहे वो गुजरात से आए हैं यहाँ आए, वो गरीब है, लेकिन जिस बहन को राज्य के बाद से कुछ अच्छी साड़ी है ऊपर ऊपर चढ़ रही है। ये तुम्हारी सुंदर साड़ियां सुंदर साथ में घृणा पैदा कर रही हैं, इसलिए सादे कपड़े में आओ ताकि गरीब सुंदर साथी तुम्हें सुंदर साथ दिखे। तुम्हारी साड़ी उनको नीचा गिरा रही है, तुम्हें महंकार में डूब रहे। 72 फिरकों से बाहर आ जाओ सुंदर साथ, अपने छनी को पहचान। ये बार बार जो 72 फिरके कितना नाराजी एक एक चीज को कैसे कैसे वर्णन करते हैं, हमारी समझ में क्यों नहीं आता। हम वहां के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिस तरह से वो किस्से कुरान में लिख दिए हैं। अब आगे यहाँ के क्या कह दिया कि इन किस्सों 73वां फिरका बन के बता दो हम हिंदू हैं कि मुसलमान। हमें इन चीजों से क्या मतलब। आत्म परम धाम से आई है कि वजूद, मैं बोलते तो चलो अब खत्म कर रहा हूं। ये वजूद परम धाम से आया कि आत्मा, ये हिंदू है ये मुसलमान है कि आत्मा। अब 73वां फिरका कौन है जो अपने आप को आत्म दृष्टि में देखे। अब आत्म रूप से देखो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तुम्हारे लिए बनाए गए इस बगिया में या किसी और में। अब बोलो, अगर ईसाई आएंगे तो हमें क्या बनना होगा, ईसा मसीह। हम हैं ईसा मसीह, हमारे पास है बाइबल, आओ बताएं। मुसलमान आए तो उनको क्या कहो कि मोहम्मद कहा था ना मैं आऊंगा, आ गए मोहम्मद हमारे पास है, आओ आखिरी कुरान बताएं। मुसलमान हम और हिंदू हम, लाओ भागवत वाला, हम बताएंगे भागवत क्या होती। उनको क्या पता भागवत क्या होती। बेचारा व्यासरा क्या जानेगा कि नित्य वृंदावन कहाँ है। हम बताएंगे क्योंकि हम वृंदावन में खेले थे। व्यास को क्या शोर है वृंदावन किसको कहते हैं, उसको क्या पता है व्यास क्या होती है, भागवत क्या होता है, राधे क्या होता है कृष्ण। हम बताते हैं क्योंकि वो बताने वाला कहाँ है, बताने वाला कहाँ है। बस ये कहते। और जिनको जहां कहां भी जाना है, महाराज श्री जी असीम, महाराज श्री जी धागा, ऐसे अखंड वाणी के यज्ञ के अंदर भी हमको क्या चाहिए, धागा। हमको क्या चाहिए, आशीर्वाद। ये कौन है, 72 फिरके। छाटो, हमें क्या घबराने की जरूरत नहीं, किसी की तरफ क्या देखना। अब अपने आप को देख लो, मुझे क्या चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, धागा चाहिए कि मुझे मेरा प्राण मिल सब कुछ रहा, क्योंकि दरबार उसका है, खुला दरबार है। यहां से वहां तक आया बैठा है। जो देखते हैं धागे वाले, आओ जाओ लो धागा ले आओ, उन्हें धागा चाहिए धागा दो। जिन्हें आशीर्वाद चाहिए उन्हें आशीर्वाद दो, और जिन्हें कुछ और चाहिए उन्हें वो दो जो अंगना बन के है, उनको प्राणनाथ के स्वरूप के सामने। ये है 72 और 73 फिरके का चक्कर जो सारे ग्रंथों में लिख रखा है। और लिख क्या दिया, आखिर जाके चाबी की फिर ऊपर घुंडी रख दी कि इन सब के अर्थ कौन खोलेगा, जिसको हक की हदायत होगी। हदायत कहे कि उन्हीं से परे तो नहीं सकते मार सकती। के पहले क्या लिया था कि राजी महाराज कहते हैं अब मैं हाँ भाई आ जाओ जरा। पहले भाई पहले तो अवल की अकहानी हुक्म क्या मोमिन दिला अर्श में हक्के धरे कदम। यहाँ से मात्र शुरू। अब अंदर बैठे आप हक श्री राजे महाराज
मोमिन के दिल में, किस मोमिन के दिल में? जो 73 नाफिल का है, जिनको फक्त प्राण नाथ चाहिए, वो है 73 नाफिल का। जिनको क्या चाहिए? तो 72 फिक्र हमें राज्य से मिला। ये सारे किस्से और ये सारी बुझारतें कहाँ लिख रखी हैं? कुरान में। सारी बुझारतें किसे लिख रखी है? बाइबल में यही स्टोरी थी। अब उसको खोलना है। अब उसके बाद क्या कह दिया कि भाई असराइल और अस्माइल ये 2 लड़के हो जाएंगे। अब उसको कौन ढूंढने जाएगा कि कहां उसके बेटे नहीं थे? हुए नहीं, अब हो रहे हैं। ईसा के 2 हो जाएंगे बेटे। अब कर दो 2 बेटे, एक असराइल एक अस्माइल। कौन? एक बिहारी जी और एक, ये उनके 2 बेटे हो गए। जो गद्दी है जाहिरी, वो जाहिरी बेटे को मिल जाएगी, और जो नजरी है उसको क्या मिला? किताबें जो उतरी अर्श का खजाना उसको, और दुनिया की गद्दी उसको। अब जब उस गद्दी के लोग हम भागे तो किसके बेटे हुए? अब बोलने में ना कसर रखोगे। जब गद्दियों के पीछे भागे तो हम किसकी औलाद हो गए? बिहारी जी की के प्राणनाथ जी की? तो हमें चिंता किसकी है? गद्दियों की है कि प्राणनाथ जी की है? अब बोल हैं, अब ना जबरदस्ती ब्लैक आउट ना करो, ब्लैकमेल ना करो। बोलो हम किसके पुजारी? हाँ, गद्दियों के पुजारी या के प्राणनाथ अपने धनी को ढूंढते हैं। हमें चिंता गद्दियों की है। ये है 72 फिरके, जिनको चिंता अपने प्राणनाथ की है, उसी के लिए चुपाई कही है। और ढूंढे अपने आप को, और ढूंढे अपना घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिने करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किने
केदारनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।